फ्रॉम सीज़न 4 का एपिसोड 9 आ चुका और ये भाई एपिसोड इतना ज़्यादा अच्छा था, इसमें इतनी सारी चीज़ हुई, मतलब काफ़ी चीज़ हुई इसके अंदर। और ये वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था मैं कहूँगा। पहली चीज़ इसके अंदर जो हुई, जो सोफिया है, पहली बात तो वो क्लारा के पास जाती है, क्लारा से बोलती है कि तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं, मतलब मैं समझी नहीं इसका मतलब। फिर अपनी वो आँखें ब्लैक कर लेती है, मतलब ब्लैक मेटल हो जाती है उसकी आँखें। फिर वो बोलती है कि अब याद आया। तो फिर उसको याद आता है कि उसने बहुत पहले उसके साथ, सोफिया के साथ कोई डील करी थी, मैनी येल्लो के साथ, कि अगर उसको हेल्प करनी पड़ेगी मैनी येल्लो की कभी आगे जाकर, फिर वो उसको इस टाउन से बाहर निकलने में उसकी हेल्प करेगा। ऐसी कोई डील करी थी उसने। तो वो हेल्प ये मांगती है कि वो अपना ब्लड जो होता है वो क्लारा के ब्लड के साथ मिक्स कर देती है और फिर वो फातिमा को पिला देती है, जिससे फातिमा, मतलब शायद वो फातिमा को जिससे कंट्रोल कर सके, क्योंकि हमने ऐसी थ्योरी बनाई थी कि फातिमा मॉन्स्टर बनने वाली है। तो अगर वो अच्छी मॉन्स्टर बनेगी तो फिर तो वो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टाउन के लोगों को। तो शायद वो उसको कंट्रोल करने के लिए मैनी येल्लो ने फातिमा को वो ड्रिंक पिलाई है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब वो जो अपना ब्लड पिलाया, तो ये हो सकता है ऐसी, मतलब। और तो मतलब क्या ही रीज़न होगा उसने फातिमा के साथ क्या करने के लिए। और इसी के साथ साथ फातिमा भी अब उसके ब्लड पीने के बाद मॉन्स्टर और ज़्यादा जल्दी बनने लग गई है, कह सकते हो। उसके बाल झड़ने लग जाते हैं और मतलब हाँ, काफ़ी जल्दी मॉन्स्टर बन गई है। तो देखते हैं भाई फातिमा का एंगल क्या करते हैं ये इस एपिसोड के, इस सीज़न के एंड तक। और जो क्लारा है वो मैन इन येलो के साथ बहुत पहले से थी, इसका हिंट हमें बहुत पहले दिया जा चुका था। मतलब तुम्हें इंट्रो सॉन्ग देखोगे ना, तो इसमें इंट्रो सॉन्ग में देखोगे एक येलो कपड़े वाला बंदा खड़ा हुआ है और उसके साथ एक लड़की खड़ी हुई है जिसने क्लारा जैसे कपड़े पहन रखा है। तो भाई मतलब इन्होंने इतने टाइम से हिंट हमारे सामने दे के रख रखा था, बस हमें नोटिस करना था। तो हाँ भाई, काफ़ी बड़ी डिटेलिंग थी इनकी। इसके बाद जो क्लारा है वो बताती है कि सोफिया को इन लोगों ने डिसाइड कर लिया उस केव में जाने का, मॉन्स्टर वाली केव में जाके बच्चों की हड्डियाँ निकालने का। तो जो सोफिया को कहती है कि इससे कोई टेंशन लेने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि इस ये जगह मांगती है कि तुम चीज़ों को किस तरह करते हो और ना कि तुम चीज़ों को करते हो कि नहीं करते हो। मतलब तुम्हें हर चीज़ को रिचुअल के साथ करना पड़ेगा। तो सोफिया बोलती है कि इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। फिर जो टैबी था वो उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आता है कि वो बोलती है कि हमें जो ये हड्डियाँ है जेड और उसको ही निकालने जाना पड़ेगा, क्योंकि वही इस बच्चों को बचाने के लिए आए हैं दोबारा। तो उन्हीं को इस रिचुअल के साथ करना पड़ेगा, मतलब कि बिल्कुल सही तरीके से करना पड़ेगा। तो वही लोग केव में जाते हैं। और इसके बाद जब ये बात क्लारा बताती है सोफिया को कि अब जेड और तेबिता ही जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही तरीके से इस पूरी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्चुअली सोफिया थोड़ी टेंशन में आ जाती है भाई, मतलब। तो हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इन लोगों ने काफ़ी सही डिसीजन लिया है कि जेड और तेबिता को ही जाना चाहिए, क्योंकि सोफिया के फेस पे तुम देख सकते हो कि वो काफ़ी अब टेंशन में आ चुकी है। उसको कहीं ना कहीं पता है कि सही तरीका यहाँ से बाहर निकलने। तो यहाँ पे जेड और तेबिता तो भाई नीचे चले जाते हैं, पर लेकिन यहाँ पे जो ऊपर जो लोग होते हैं वो उस बॉटल ट्री को निकालने के लिए तैयार बैठे होते हैं। पर बॉय इन वाइट विक्टर के थ्रू उनको वार्न भी करता है कि तुम्हें ये बॉटल ट्री को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारे बाहर निकलने के लिए। अब ये तो खैर आगे जाके पता चलेगा कि बॉय इन वाइट की बात सही निकलती है कि गलत निकलती है। पर यहाँ पे जो ये था कि यहाँ पे जेड और तेबिता जब नीचे होते हैं, तो वो नीचे बचने के लिए पहली बात तो उस दरवाजे पे एक पिन्नी टाइप का लगा देते हैं दरवाजे की जगह काम करने के लिए। फिर टेलिस्मैन लगा देते हैं। फिर वो खोदना शुरू करते हैं, जैसे ही वो खोदना शुरू करते हैं उनको हड्डियाँ भी मिल जाती हैं। पर वहाँ पे इतने में मॉन्स्टर्स भी जग जाते हैं और वो उस पन्नी टाइप के पास आके खड़े हो जाते हैं। अब खैर इन्होंने क्लिफ हैंगर छोड़ दिया कि वो पन्नी जो इन्होंने लगाई है वो दरवाजे की तरह काम करेगी कि नहीं करेगी, और वो टेलिस्मैन काम करेगा कि नहीं करेगा केव में। उनको हड्डियाँ तो खैर मिल चुकी है, यानी जेड की जो मशरूम ट्रिप थी वो तो काफ़ी सही थी, उनको हड्डियाँ भी मिल चुकी हैं। अब पर ये वो इन्होंने काफ़ी भाई क्लिफ हैंगर छोड़ दिया है, क्योंकि वो बॉटल ट्री उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा, वो काम करेगा कि नहीं करेगा भाई टेलिस्मैन। तो इन्होंने काफ़ी बढ़िया क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, पता नहीं भाई आगे क्या होगा अगले एपिसोड में। और यहाँ पे टेलिस्मैन पे भी इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो लोग बने हुए हैं टेलिस्मैन पे। ऊपर वाला जेड है, नीचे वाले टेबिथा है, और यहाँ पे इनके साइड में सन और मून बने हुए हैं, जो कि इनकी फ्रॉम की साइकिल को रिप्रेजेंट करता है कि दिन में मॉन्स्टर्स नहीं आते और रात में मॉन्स्टर्स आते हैं। और यहाँ पे 8 सिंबल बने हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल से अंकुई किड्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि तुम यहाँ से इस वाली इमेज में देखो, क्योंकि इसमें बने हुए हैं अंकुई किड्स जो कि लेटे हुए हैं, और यहाँ पे 7 अंकुई किड्स लेटे हुए हैं। पर यहाँ पे जो टेलिस्मैन है उसमें 8 सिम्बल्स बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो 8 सिंबल है, यानी 8 बच्चे थे टोटल, पर यहाँ पे बस 7 ही अंकुई किड्स हैं, मतलब 8वां बच्चा कोई और है। और जहाँ तक मुझे लगता है 8वां बच्चा बॉय इन वाइट हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो बॉय इन वाइट है वो जेड और टेबिथा का बेटा हो, पर लेकिन वो इन अंकुई किड्स वाले वे से ना मारा हो, मतलब उसको कुछ और अलग ही तरीके से मारा हो इन लोगों ने, क्योंकि जेड और तेबिथा ने पहले तो इसको सेक्रीफाइस करने से मना कर दिया होगा इस रिचुअल के लिए, इमॉर्टल होने वाली रिचुअल के लिए। पर लेकिन फिर किसी ना किसी तरह टाउन के लोगों ने उसके बच्चे को भी मार ही दिया, पर लेकिन किसी अलग तरीके से। जब भी वो इन अंकुई किड से इतना ज़्यादा अलग दिखता है, तो ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है इन 8 सिम्बल्स का इस टेलिस्मैन पे।
और अब हेनरी को भी पता चल चुका है अगर उसको इस फ्रॉम वाली लाइफ से बाहर निकलना है तो उसको विक्टर को ही मारना पड़ेगा। मतलब कि उसका बिलीव भी हो चुका है ज़्यादा कि ये फ्रॉम जो है ये सब नकली है, मतलब ये फ्रॉम विल ये सब नकली चीज़ है। वो अब ये एक ड्रीम है उसके लिए, अगर उसको इस ड्रीम से बाहर निकलना है तो उसको विक्टर को ही मारना पड़ेगा। तो हाँ, ये ऐसा हो सकता है भाई कि ये अगले एपिसोड में विक्टर को मारने का ट्राई करे। विक्टर फ़िलहाल वैसे उस शेरिफ स्टेशन में है, तो हाँ ये पॉसिबल है कि वो वहाँ पे जाके उसको मारने का ट्राई करे। तो बाकी देखते हैं भाई क्या होता है कि इसको मारते हैं कि नहीं मारते आगे जाके। फिर बात करते हैं एल्जिन के बारे में। भाई मतलब इस बंदे को तो अब अच्छी तरह लग चुका है, मतलब इसके साथ सीज़न 3 से इतना बुरा ही हो रहा है और ये डिजर्व भी करता है भाई इतना बुरा होना। भाई इतना बड़ा डम करेक्टर है। पहली बात तो इसको सोफिया की एक बहुत पुरानी फ़ोटो मिलती है, जो जिसमें मतलब एक ह्यूमन फॉर्म में होती है अपनी, और वो बहुत पुरानी फ़ोटो होती है 1970 से भी पहले। और ये बंदा उस फोटो को सोफिया के पास लेके चल जाता है और बोलता है कि ये देखो सोफिया, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रही है। भाई मतलब ऐसा कौन करता है कि चाहता तो उस फोटो से सोफिया की आइडेंटिटी रिवील भी कर सकता था कि मैनिनेलो की आइडेंटिटी, कि ये उसका रूप बदल के रह रहा है और पूरे टाउन में उसकी आइडेंटिटी सबको बता सकता था। पर ये बंदा उसी के सामने लेके चल जाता है। भाई मतलब इनके पास अच्छा खासा चांस था भाई सोफिया को एक्सपोज करने का। और जब ये सोफिया के पास उसकी फ़ोटो लेके जाते हैं तो वो बोलता है कि ये मतलब वो नहीं है, मतलब ये उसका रूप बदल के रह रहा है और जिन भी लोगों को ये मारता है उनका रूप बदल के रह सकता है। और फिर बोलती है क्लैर से कि गेट बंद करो, तो मतलब वो डेफिनेटली इसके साथ कुछ करने वाली है एल्जिन के साथ, या तो ये उसको भाई मार ही देगी नहीं तो इसको सिर्फ कंट्रोल करेगी। तो बाकी वो भाई इन्होंने क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, पता नहीं क्या होगा इस एल्जिन के साथ। भाई अब अगर ये मर भी जाए तो मेरे ख्याल से किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं भाई, मतलब किसी काम का नहीं है भाई कैरेक्टर, काम और बिगाड़ रहा है। पिछली सीजन में इसने काफ़ी काम बिगाड़ा। तो हाँ भाई मतलब, पर हाँ ये तो मैं पता चल गया कि ये जो सोफिया है बस यानी मैनिनेलो है, वो बस उन्हीं का रूप बदल के रह सकता है जो कि जिनको वो मार चुका है। और ये शायद उसके दांत लेने का रीज़न भी हो सकता है, वो उन जिन लोगों का दांत निकाल लेता है वो उनका रूप बदल के रह सकता है। तो हाँ ये कहीं ना कहीं एक लॉजिकल रीज़न बन सकता है। तो हाँ ये जो पूरा एपिसोड था भाई, ये इन्होंने 3-4 क्लिफ हैंगर पे पूरा एपिसोड एंड करा है। पहला तो ये एल्जिन वाला ही हो गया, फिर दूसरा ये जेड और तबिथा वाला, फिर ये फातिमा वाला, और फिर ये हेनरी का करेगा अगले एपिसोड में। उन्होंने 3-4 क्लिफ हैंगर पे एपिसोड छोड़ा है भाई। मतलब अगले एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ होने वाली है और मेरे ख्याल से इसके अगले एपिसोड की थोड़ी लेंथ भी बड़ी है नॉर्मल एपिसोड से, मतलब शायद 1 घंटे से तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। तो हाँ भाई अच्छी चीज़ है ये। बाकी हाँ यही थी वीडियो पूरी, और तुम्हें बस नहीं तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगले एपिसोड में तुम्हारी जो थ्योरी है अगले एपिसोड के बारे में बता देना कमेंट में। बाकी मैं लूँगा तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।